तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये कि सर्वोदय विचार परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। जी हां, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट है वो कैसे किस प्रकार देख सकते हैं। रिजल्ट की कुछ खास बातें वो बताऊंगा और इसके साथ साथ रिजल्ट में कुछ खामियां हैं वो खामियां भी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023 की जो मुख्य परीक्षा है वो 28 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। अब परीक्षा देने के बाद यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये एग्जाम थी लगातार मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर्वोदय विचार परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली यहाँ पे रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। दोस्तों आपको शायद पता होगा ये जो परीक्षा है वो 3 लेवल पे हुई थी, 3 ग्रुप में हुई थी। पहला ग्रुप था कक्षा 6 से लेके 8 तक, दूसरा ग्रुप था कक्षा 9 से लेके 12वीं तक और तीसरा ग्रुप था कॉलेज लेवल का। तो सभी ग्रुप के यहाँ पे रिजल्ट है वो जारी कर दिए हैं। स्टेट लेवल का भी रिजल्ट जारी कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर का भी रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको रिजल्ट की प्रोसेस है वो बता देता हूं कि आप अपना रिजल्ट है वो कहां से देखोगे। तो देखिए रिजल्ट देखने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आरबीएसई बोर्ड अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप अपना रिजल्ट है वो देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है हमारी वाली वेबसाइट, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। अब जिस प्रकार की आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको एक पीडीएफ लिस्ट है वो दिखाई देगी। यहां पे आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। अगर रोल नंबर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका यहां पे सिलेक्शन हो गया। अब जिन स्टूडेंट का इस परीक्षा के दौरान सिलेक्शन हुआ है उन सबको राजगुरु जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहेगा। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो भैया वो निराश मत होएगा। आपके पास आने वाले वर्षों के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके हैं। चलो कुछ ना कुछ तो आप यहां पे इस परीक्षा के माध्यम से है वो सीखें। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, परीक्षा आती हैं और जाती हैं। और देखिए यहां पे फेल होना एक सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जब भी इंसान फेल होता है वो कुछ ना कुछ नई चीज है वो जरूर सीखता है। तो जो उनका नंबर यहाँ पे नहीं आया तो वो निराश है वो मत होएगा। चलिए ये रिजल्ट तो शायद आपने देख लिया होगा। यहाँ पे आप एक रिजल्ट रोल नंबर आप डालोगे ना तो भी आप अपना रिजल्ट है वो देख पाओगे कि आपको कितना यहाँ पे नंबर है वो प्राप्त हुआ। हालांकि यहाँ पे ग्रुप वाइज या सेक्शन वाइज तो है, नंबर इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं, टोटल नंबर इन्होंने यहाँ पे वो डिक्लेयर किए। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए अब इस रिजल्ट को लेके 2-4 खास बातें बताता हूं और बोर्ड की कुछ कमियां हैं वो आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो परीक्षा है वो 3 ग्रुप में आयोजित की गई थी, यानी 3 लेवल थे, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था लेवल 1 था वो कक्षा 6 से लेके 8वीं तक था। लेकिन यहाँ पे आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया लेवल 1 का या ग्रुप 1 का, तो इसके अंदर कक्षा 6 से लेके 7 तक ही लिखा हुआ, कक्षा 8 का यहाँ पे कोई भी जिक्र वो नहीं किया गया। तो ऐसे में इसको लेके आपको कंफ्यूज कतई नहीं होना, क्योंकि जब मैं पहली बार इस रिजल्ट को देख रहा था तो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैं कंफ्यूज को तुरंत है वो क्लियर कर लेता हूं। तो ऐसे में ये जो रिजल्ट जारी हुआ है वो कक्षा 6 से लेके 8वीं तक का ही जारी हुआ है। अगर आप यहाँ पे कक्षा 7वीं देख के टेंशन में आ रहे हो तो टेंशन मत लीजिएगा, रिजल्ट 6 से लेके 8वीं तक ही यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी कमी मुझे ये नजर आ रही है। देखिए जैसे आप ये रिजल्ट देखते हो यहाँ पे स्टेट टॉपर का या डिस्ट्रिक्ट टॉपर का, तो कहीं कहीं तो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो 6 डिजिट में दे रखा है और कहीं कहीं यहाँ पे 5 डिजिट में दे रखा है। अपन जैसे ही 5 डिजिट का रोल नंबर डालते हैं अपना रिजल्ट देखने के लिए तो वो रोल नंबर है वो गलत बता रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, वैसे तो देखिए सभी जो कैंडिडेट हैं उनके जो रोल नंबर है बोर्ड के द्वारा 6 डिजिट में है वो जारी किए गए थे। लेकिन यहाँ पे इस पीडीएफ फाइल के अंदर है कुछ एक के यहाँ पे 5 डिजिट में रोल नंबर जारी किए गए। वो रोल नंबर इसलिए यहाँ पे जारी किए गए हैं क्योंकि इन डिजिट से पहले है 0 लगा हुआ है और 0 को इन्होंने शामिल नहीं किया। क्योंकि जब भी अपने पीडीएफ फाइल बनाते हैं या एक्सेल में डेटा डाउनलोड करते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर 0 होता है ना उसको है वो गायब कर देता है। तो ऐसे में यहाँ पे जब आप अपना रिजल्ट देखोगे तो आपको 6 डिजिट में ही अपना रोल नंबर लगाना है, आपका रिजल्ट है यहाँ पे वो शो हो जाएगा। जब ये समस्या मेरे सामने आई
तो मैंने संबंधित बोर्ड अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया, जो भी आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको अवगत करवाया कि साहब ये देखिएगा, ये कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक का मामला है, आपने तो कक्षा 7 लिख दिया, यहाँ पे जो रोल नंबर है वो 6 डिजिट में आने थी, आपने यहाँ पे 5 में ही लिख दिया। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए जो बड़े अधिकारी हैं, कुछ ने तो ये कह दिया हाँ ठीक है इसको अपन जल्दी अपडेट करवा देंगे, और कुछ थोड़े से अलग प्रकार के अधिकारी थे, उन्होंने कहा यार जब रिजल्ट जारी हो गया, बच्चों को भी पता है कितने रोल नंबर हैं, कौन सा ग्रुप का है, तो ये कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे कक्षा 7 लिखा तो इसको भी इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे 5 डिजिट में आपका रोल नंबर शो रहा है तो इसको भी आप इग्नोर कीजिएगा। अगर ये समाधान होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी आपका यहाँ पे काम है वो बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले वो बताया। अब यहाँ पे चलते चलते एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि ठीक है हमारा सिलेक्शन हो चुका है, चाहे वो स्टेट टॉपर पे हुआ हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर पे हुआ हो, तो अब इस स्कॉलरशिप के तहत हमें कितना जो पैसा है या कितनी स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है। तो भैया ये भी बात आज हमने संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया कि आपने जब से दिशा निर्देश जारी किए हैं तब से आप इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बता रहे कि कौन से स्टूडेंट को है कितनी स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है। तो उन्होंने कहा हाँ ये थोड़ी सी हमारी भी कमी रह गई, थोड़ा जल्दबाजी में ये काम हमने किया था, और इसके अभाव में यानी स्कॉलरशिप का पता नहीं था स्टूडेंट को, इस अभाव के कारण यहाँ पे स्टूडेंट ने बहुत कम है आवेदन किए थे या बहुत कम स्टूडेंट ने परीक्षा दी है। तो कहीं ना कहीं शायद हमारी तरफ से ये कमी रह गई। हम संबंधित उच्चाधिकारियों से बात करेंगे और जो भी स्कॉलरशिप इस योजना के तहत मिलने वाली है उनके जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड है वो कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास भी ये सही जानकारी नहीं है कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, और गलत जानकारी मैं आपको नहीं देना चाहता, तो एक बार यहाँ पे है उनकी स्कॉलरशिप है वो अपडेट होने दीजिएगा, उसके बाद आपको सही जानकारी दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अब किन किन स्टूडेंट साथी का सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, और आपने कितने अंक प्राप्त किए वो भी साथ में वो बताएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।